एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्जाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, वेरियस फ्रीडम मूवमेंट्स जैसे खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वराज पार्टी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हमने प्रीवियस वीडियो में गांधीयन एरा शुरू कर दिया है। इसमें हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा है और भी बाकी मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से शुरू होती है, प्रिंट ऑफ यूरोपियंस, वहाँ से लेकर अभी तक आज तक की वीडियो का प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये हम घटना चक्र जो है बुक, उसके सारे MCQs कर रहे हैं जो PYQs आए हुए होते हैं आपके UPSC और अलग अलग PCS में, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, क्योंकि हम इसमें डिटेल में MCQs को पढ़ते हैं। सिर्फ MCQ नहीं, हम पूरी हिस्ट्री भी जानने की कोशिश कर रहे हैं साइड बाय साइड। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज का पहला टॉपिक है रॉलेट एक्ट एंड जलियनवाला बाग मैसेकर 1990। पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड द रॉलेट एक्ट अराउज पॉपुलर इंडिग्नेशन? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे रॉलेट एक्ट ने इतना पॉपुलरली उसको क्यों अगेंस्ट था लोग? इट वॉज बिकॉज इट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल, मतलब बिना किसी ट्रायल के उनको कार्रवाई के उनको जेल में डाल दिया जाता था। इसके बारे में पढ़ते हैं। जब क्लेम्सफोर्ड वाइसरॉय थे तो एक सेडिशन कमेटी अपॉइंट करी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 1917 में, जिसमें जस्टिस रॉलेट जो थे उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी टू कर्ब द सेडिशन एक्टिविटी इन इंडिया। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 का आया, जिसमें अनब्रिडल्ड पावर, मतलब अनपैरेलल, किसी को कोई जो क्वेश्चन नहीं कर सकता, उन पावर्स जो है गवर्नमेंट को दी गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट्स, जो भी सस्पेक्ट्स हैं उनको बिना किसी कार्रवाई किसी उसके उनको जेल में डाल दिया जाए। ठीक है। द एक्ट कॉज्ड अ वेव ऑफ एंगर अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिस वजह से सब में ही काफ़ी गुस्सा आया था। एंड अ वेल नोन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बिल एट दैट टाइम वाज नो दलील, नो वकील एंड नो अपील। तो रॉलेट एक्ट जो है वो इससे अपील करता है कि ना कोई प्ली कर सकता है, ना कोई आपको लॉयर मिलेगा, ना कोई आप अपील कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द रॉलेट एक्ट वाज पास टू, रॉलेट एक्ट क्यों पास किया गया था? इट वाज पास टू कंट्रोल द कर्टेल द नेशनल एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो उस टाइम पे हो रही थी, उनको कर्टेल, उनको कम करने के लिए, उनको बंद करने के लिए, रोकने के लिए रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। When was Rowlatt Act passed? It was passed in 1919. The Rowlatt Act aimed at, Rowlatt Act किस पे एम कर रहा है? तो it is aiming for imprisonment without trial and summary procedures for trial. तो बिना किसी ट्रायल के आपको इम्प्रिजन यानी जेल में भेजने का है। This is known as Rowlatt Act. With reference to the Rowlatt सत्याग्रह, which of the following statements are correct? Rowlatt सत्याग्रह से रिलेटेड इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, ये हमें बताना है। The Rowlatt Act was based on the recommendations of the Sedition Committee. This is right. The Rowlatt Act Satyagraha, Gandhiji tried to utilize the Home Rule League. Yes, this is true. Demonstrations against the arrival of the Simon Commission coincided with the Rowlatt Satyagraha. No, this is not correct. So, इसका आंसर B हो जाएगा 1 and 2 only. थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट इज नोन एज द ब्लैक एक्ट। रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम पे जाना जाता था, विच वॉज टर्म्ड बाय गांधी जी, एंड इट वॉज अ लेजिस्लेटिव एक्ट पास बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919। ये एक्ट ने ब्रिटिश को ऑब्वियसली विदाउट वारंट प्रिजन में डालने का अथॉरिटी दे दी थी। तो गांधी ने होम रूल लीग मूवमेंट को यूज करा था रॉलेट के अगेंस्ट सत्याग्रह करते वक्त। और मीनवाइल जो साइमन कमीशन है आपका, वो इंडिया आया था February 3, 1928 को। मीनवाइल जो रॉलेट एक्ट है वो 1919 का है, तो मोटा मोटा 10 years का डिफरेंस है। सो दैट्स व्हाई दे डोंट कोइंसाइड विद ईच अदर। एंड उस टाइम पे जब ये आए थे तो ये साइमन और उनकी कमेटी, तो नारा क्या था? साइमन गो बैक।
The following Jallianwala Bagh massacre happened in the context of which Gandhian सत्याग्रह? जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था ये किसके कॉन्टेक्स्ट में हुआ था ये बताना है। तो इट हैपेंड फॉर द रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर रॉलेट सत्याग्रह के लिए मैसेकर में था। नेक्स्ट, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड? वाइसरॉय कौन थे इंडिया के जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था? तो इट वाज लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड हु वाज द वाइसरॉय इन 1916 to 21। रॉलेट एक्ट के टाइम पे कौन था? क्लेम्सफोर्ड। 1919 में पास हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द रॉलेट एक्ट बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट को अपोज किया था। क्यों? क्योंकि इट वाज लिमिटिंग द इंडिविजुअल लिबर्टी। नेक्स्ट, द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज दी। पहला वेंचर जो था गांधी का ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में ये कौन सा था? ये रॉलेट सत्याग्रह था। ठीक है, जो भी मूवमेंट इसमें लिखा है गांधी जी की हेल्प इंडियन नेशनलिज्म टू अटेन अनप्रेसिडेंट हाइट एंड द मूवमेंट्स कंसीव्ड गांधी जी लाइक गांधी जी के द्वारा कौन सी मूवमेंट? चंपारण पीजेंट मूवमेंट 1917 की, उनकी अहमदाबाद की मूवमेंट 1918 की, खेड़ा पीजेंट मूवमेंट जो लेटर 1918 में हुई थी अक्टूबर के टाइम पे। ये सब पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में उसमें लिमिटेड थी। वेयर एज ये जो रॉलेट सत्याग्रह था 1919 का, ये पूरा फ्रीडम अगेंस्ट द इंडियन सिटीजन्स पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड नहीं, पूरे इंडिया के लिए इट वॉज एन इशू एंड इट वॉज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस और डिटेंशन विदाउट ट्रायल हो रहा था। ठीक है, तो काफ़ी जो कॉमन लोग थे इंडिया के वो दे वर गेटिंग अफेक्टेड बाय इट and that's why this is the first nationalist movement done by Gandhiji during that time. Next, who suggested launching of no tax campaign as a protest against Rowlatt? No tax campaign जो है Rowlatt के अगेंस्ट, Rowlatt एक्ट के अगेंस्ट किसने किया था? ये किया था स्वामी श्रद्धानंद ने। तो Rowlatt Act is also called an act without a lawyer, without appeal or without plea or a black law. स्वामी श्रद्धानंद ने इसके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए बोला था विच इज नॉन पेमेंट ऑफ लगान, कि पेमेंट नहीं करेंगे लगान की, नो टैक्स। द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 was popularly known as the anarchical and revolutionary crime act जो 1919 का था। ये किससे रिलेटेड था? इट वाज रिलेटेड टू राउलेट एक्ट। सो ये जो कमेटी बनाई गई थी अभी हमने पढ़ा कि जो इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी, ये थी जस्टिस सिडनी राउलेट के अंडर। विच इम्पॉर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रेसिडेड जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उससे पहले कौन सा एक्ट आया था? इट वॉज द इनैक्टमेंट ऑफ राउलेट एक्ट। तो राउलेट एक्ट जो है ये इनैक्ट हुआ था मार्च 1919 में। ठीक है, जिसमें इसको प्रोटेस्ट के लिए कंट्री वाइड स्ट्राइक अप्रैल 6 में जो है गांधी जी ने अनाउंस करी थी। फिर क्या किया, जनरल डायर ने एक ब्रूटल किलिंग करी अप्रैल 13 में 1919 में जलियांवाला बाग में। ठीक है, जिसकी वजह से इसका फिर नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी गई 1920 में एंड जिसके बाद आपके कम्युनल अवार्ड जो है 1932 में स्टार्ट हुए थे एंड साइमन कमीशन हमने पढ़ा वो आए थे 1928 में। द मैसेकर ऑफ द क्राउड एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस ऑन। मैसेकर जलियांवाला बाग का कहाँ हुआ था? ये होता अप्रैल 13, 1919 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, एक लार्ज क्राउड जो है वो गैदर्ड की इंक्लोज ग्राउंड जलियांवाला बाग में और वो ना अगेंस्ट दी प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के जो नई रिप्रेसिव मेजर्स रॉलेट एक्ट थे और वो उसको साइलेंटली जो है उसको प्रोटेस्ट कर रही थी। एंड इसके दौरान जो है दो फेमस लीडर्स जो शेफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और बट बाकी जो नॉर्मल कॉमन लोग थे वो तो सिर्फ बैसाखी फेयर के लिए आए हुए थे। ठीक है, एंड मैनी विलेजर्स जो थे वो मार्च जो
मार्शल लॉ था उसके अगेंस्ट उनको पता ही नहीं था कि एक मार्शल लॉ इम्पोज हुआ है जिसमें आप गैदरिंग नहीं कर सकते, तो दे वर अनअवेयर ऑफ इट। एंड जिस वजह से जो है जनरल डायर एंटर्ड द एरिया और उसने सारे एग्जिट ब्लॉक्स बंद कर दिए एंड ही ओपन द फायर ऑन द क्राउड एंड ही किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट दैट टाइम। द ईयर 1919 इन इंडिया हिस्ट्री इज रिलेटेड टू 1919 का साल जो है वो भारत हिस्ट्री में किससे रिलेटेड है? तो ये रॉलेट एक्ट से रिलेटेड है या फिर ट्रेजेडी ऑफ जलियनवाला बाग मैसेकर से। 13 अप्रैल 1919 ये जो मैसेकर हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये हमारा अमृतसर में हुआ था। During the Indian freedom struggle, a large unarmed crowd gathered in the Jallianwala Bagh at Amritsar on April 13, 1919 to protest against the arrest of, अभी हमने पढ़ा किसके अरेस्ट के अगेंस्ट ये गैदरिंग हुई थी, तो इट वाज फॉर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। Why did people gather to demonstrate at Jallianwala Bagh? Why it was done? It was because of the against the arrest of Kichlu and Satyapal. The person who returned his honor to the Indian government on May 30th, 1919, किसने अपना ऑनर रिटर्न कर दिया था? तो इट वाज रविंद्रनाथ टैगोर। तो जब ये जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना ऑनर जो था उन्होंने नाइटहुड का वो इंडियन गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया। ठीक है, आगे। द रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज एंड नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को कौन से साल में मिला था? ये मिला था 1913 में। And he was the first Indian to ever receive this award, Nobel Prize. The name of the famous person of India who returned the knighthood conferred on him by the British government as a token of protest against the atrocities in Punjab in 1919 was Rabindranath Tagore. नेक्स्ट सेम वही जलियांवाला बाग मैसेकर में उन्होंने गिव अप कर दिया था, वही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। Who among the following gave up the title of the Sir in the protest against the Jallianwala Bagh? So it was Rabindranath Tagore. He gave up the title of knighthood or the Sir. Assertion and reason दे रखा है। Assertion है Rabindranath Tagore renounced his knighthood. Yes, he wanted to participate in non-cooperation movement. Reason गलत है, assertion सही है। Reason was Jallianwala Bagh massacre. Who resigned from the membership of the Viceroy's Executive Council as a protest against Jallianwala Bagh massacre? किसने रिसाइन कर दिया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वाइसरॉय की जलियांवाला बाग के प्रोटेस्ट में? तो इट वाज शंकरन नायर। Who among the following had resigned from the Viceroy's Executive Council protesting Jallianwala Bagh massacre? So it was Sir Shankar Nair. सेलेक्ट करना है सीक्वेंस इवेंट्स के हिसाब से। सबसे पहले क्या हुआ? सत्यपाल की इंसैसिनेशन हुआ, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ एंड देन उसके बाद अमृतसर कांग्रेस सेशन हुआ था 1919 में आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट। द हंटर कमेटी वॉज अपॉइंटेड फॉर, हंटर कमेटी किस लिए अपॉइंट हुई थी? तो इट वॉज टू लुक इनटू द जलियांवाला बाग मैसेकर। एक डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी अंडर लॉर्ड विलियम हंटर। ठीक है, सो दिस कमेटी हैड 7 members, 4 ब्रिटिश एंड 3 इंडियंस एंड जलियांवाला बाग की जो ट्रेजेडी हुई थी उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कमेटी अपनी रिपोर्ट करती है उससे पहले उन्होंने कांग्रेस को बोला कि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखें। ठीक है, जिस व्यू में ऑब्वियसली क्रिटिसाइज किया गया था डायस का जो इनह्यूमन एक्शन था टू किल थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल एंड लेकिन हंटर रिपोर्ट जो थी उन्होंने अलग तरीके से बोला। उन्होंने कहा कि हाँ जो उन्होंने डिसीजन जनरल डायर का जो किया दे कंडेम्ड इट बट
दे अग्रीड, जो मार्शल लॉ था पंजाब में लगा हुआ, दे अग्रीड टू कंटिन्यू इट, ठीक है। और उन्होंने उसको भी अगेंस्ट थे कि गांधी जी का मेथड जो था कि सत्याग्रह का, दैट वाज नॉट अ राइट मेथड, एंड जिसकी वजह से क्या हुआ, डायर को जो है इंग्लैंड भेज दिया गया था और उनको अपनी कमांड से रिलीव कर दिया गया था। बट लंदन ब्रिटिशर्स कौन क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स जो है वो जनरल डायर को एज लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो है वो उसको दी थी। इंडिया में तो मतलब ऐसे कह रहे थे, लेकिन उसको बहुत ही सराहना मिली है लंदन में इस चीज़ के लिए। जनरल डायर नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। जनरल डायर का नेम किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद जलियांवाला बाग। हु फ्रॉम द फॉलोइंग किल्ड माइकल ओ डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर? तो माइकल ओ डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह किल्ड है। इसकी आपने मूवी भी देख रखी होगी। तो कैक्सटन हॉल जो है लंदन में 1940 में उधम सिंह जो है उन्होंने माइकल ओ डायर को मारा था, ठीक है। उधम सिंह किल्ड इन लंदन, तो whom he killed माइकल ओ डायर, जनरल डायर नहीं, माइकल ओ डायर, ठीक है। दोनों डिफरेंट हैं, WWYER। सर माइकल ओ डायर was shot dead on 13th March 1940 in London by, सर तो नहीं आना चाहिए, खैर। माइकल ओ डायर को किसने मारा? तो उधम सिंह ने। The task of the drafting Congress Inquiry Committee report on Jallianwala Bagh massacre was entrusted to, जो ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट जो थी, ये इंटरेस्ट किसको करी गई थी? तो इट वाज इंटरेस्टेड टू महात्मा गांधी। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर? तो इट वाज लॉर्ड किम्सफोर्ड। Who was the Prime Minister of England when the Montague-Chelmsford Act was passed in 1919? प्राइम मिनिस्टर कौन था इंग्लैंड का जब मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड एक्ट 1919 में पास हुआ था? तो इट वाज लॉर्ड जॉर्ज। लॉर्ड जॉर्ज जो थे प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के उस टाइम पे। Which one of the following event was characterized by Montague as preventive murder? Preventive murder Montague ने किसको बोला? Montague was Secretary General of India. So it was said for massacre of Jallianwala Bagh. Which one of the following aroused a wave of popular indignation that led to the massacre by the British at Jallianwala Bagh? So it was the Rowlatt Act which led to all this. सब पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि है खिलाफत मूवमेंट। पहला क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट? इनमें से किसने खिलाफत मूवमेंट शुरू करी थी? तो ये दो लोगों ने शुरू करी थी, विच वॉज मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। और कुछ अलग और भी लीडर्स थे, हसरत मोहानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एंड डॉक्टर हकीम अजमल खान, ठीक है, जिन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी क्रिएट करी थी लखनऊ में। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है 1916 में। एंड वो नोन है एज फॉर द फाउंडिंग ऑफ फेराइजी मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, वो अमंग द फॉलोइंग वर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट के प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे? तो इट वाज मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? इनमें से कौन से जो थे मेन ऑब्जेक्टिव थे खिलाफत मूवमेंट के, ये बताना है। तो इट वाज टू राउज एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, एंड नेक्स्ट is to save the Ottoman Empire and preserve the Khilafat. These were the main objectives of Khilafat movement. Who
Who was elected as the president of All India Khilafat Conference 1919? प्रेसिडेंट कौन थे ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट जो थी 1919 की? तो इट वाज महात्मा गांधी. इंडियन मुस्लिम्स वर इंसेस्ड व्हेन दे डिस्कवर्ड दैट उनकी जो लॉयल्टी है वो रूइन कर दी गई है वॉर के टाइम पे. ठीक है कि जनरल ट्रीटमेंट दिया जाएगा टर्की को आफ्टर वॉर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था. ठीक है, तो मुस्लिम्स जो थे उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो ब्रिटिशर्स ने हर्ट करे थे एंड जिस वजह से एक खिलाफत पार्टी was formed. And Gandhi also decided to extend his support to the खिलाफत movement, जिसमें एक अपॉर्चुनिटी गांधी जी ने देखी कि जिसमें हिंदू मुस्लिम को यूनाइट किया जा सके. तो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस was held in Delhi in 23rd नवंबर in 1919. ठीक है, एंड जिसके बाद अमृतसर का जो कांग्रेस सेशन था वो था दिसंबर में 1919. Why did Mahatma Gandhi support the Khilafat movement? अभी हमने पढ़ा it was to win the support of Indian Muslims against the British. Khilafat movement was supported by Gandhi ji. Few viewed the Khilafat movement as an opportunity for integrating Hindus and Muslims, so it was Mahatma Gandhi. Who of the following had renounced the title of Hazi Kul Mulk during the Khilafat agitation? Hazi Kul Mulk का जो टाइटल था ये किसने गिव अप करा था? तो इट वाज हकीम अजमल खान. Who warned Gandhi ji not to encourage fanatism of Muslim religious leaders and their followers? तो it was मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें वार्न किया था. Who among the following had denounced the participation of Mahatma Gandhi in the Khilafat movement? So it was Muhammad Ali Jinnah denounced it. Which one of the following was the result of Khilafat movement? तो खिलाफत मूवमेंट के बाद जो है हिंदू मुस्लिम की जो उनके बीच जो दरारें थी वो थोड़ी कम हो गई थी, पतली हो गई थी, नारो हो गई थी. The person who, on April 4, 1919, delivered a speech on Hindu-Muslim unity from the pulpit of Jama Masjid in Delhi was, तो ये किसने किया था? ये किया था स्वामी श्रद्धानंद ने, जिन्हें हिंदू मुस्लिम यूनिटी की डिलीवर स्पीच करी थी जामा मस्जिद से दिल्ली में. अगर ये आपको सेशन स्लो कर लग रहा है तो आप कभी भी जो है इसको 1.5x की स्पीड से देख सकते हैं. The Congress supported the खिलाफत मूवमेंट मेनली फॉर, कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया. व्हाई इट वाज सपोर्टेड? इट वाज सपोर्टेड मेनली फॉर द रीइंस्टेटमेंट ऑफ द कैलेंडर एंड गेटिंग द सिंपैथी ऑफ द मुस्लिम्स. ठीक है, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स डिडंट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट? इनमें से कौन से इंडियन लीडर्स थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था? तो इट वाज मदन मोहन मालवीय. In which city was the Conference of Khilafat Committee 1920 held that requested Gandhiji to assume the leadership of non-cooperation? तो खिलाफत कमेटी की जो 1920 की थी ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी इलाहाबाद में. तो 1920 में गांधी ने सजेस्ट किया खिलाफत कमेटी को एक प्रोग्राम नॉन वायलेंस का, नॉन कॉपरेशन का अडॉप्ट करने के लिए. ठीक है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. और जून 1920 में जो है खिलाफत कमेटी इलाहाबाद में उन्होंने यूनानिमसली एक्सेप्ट करा था इस सजेशन को और उन्होंने गांधी को कहा कि वो इस मूवमेंट को लीड करें. मीनवाइल सितंबर 1920 में फिर कलकत्ता के सेशन में लाला लाजपत राय की लीडरशिप में रेजोल्यूशन जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का वो फिर अडॉप्ट किया गया था. In this instance, we could not play off the Mohammedans against the Hindus. To which one of the following
events did this remark Eitzen relate to? So he relates it to Khilafat and non-cooperation movement of 1919 to 1922. Mopla rebellion of 1921 was an offshoot of, तो मोपला रिपेलियन जो है ये इसका ऑफशूट एक अलग से एक ब्रांच किसकी थी, तो इट वाज ऑफ खिलाफत मूवमेंट। मोपला पीजेंट जो थे उन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स जिनकी उनकी ऑपरेसिव पॉलिसीज थी, ठीक है, एंड दे वर इन अलायंस विद द ब्रिटिश। तो हिंदू लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अपना लैंड, एंड जो मोपलास हु हैड बीन सफरिंग वो attempted to win revolt, a pitched battle between British regiment and the Moplas which killed several Europeans। ठीक है, तो फिर इस वजह से क्या हुआ, मोपलास और ब्रिटिशर्स के बीच में एक वॉर हो गई। जिस ऑन दी अदर हैंड क्या हो रहा था, खिलाफत मूवमेंट जो है वो भी थोड़ी अग्रेसिव हो गई थी एंड सिचुएशन जो है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई थी, एंड मीटिंग्स जो थी ना डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो रहा था कि ये खिलाफत मूवमेंट की मीटिंग हो रही है या फिर मोपला पीजेंट्स की मूवमेंट हो रही है। तो इस वजह से इन दी एंड दीज टू मूवमेंट्स वर मर्ज टुगेदर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं जो कि है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये रहा पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव्ड द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन इन द नागपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920। नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन नागपुर सेशन में 1920 के में ये किसने फॉरवर्ड किया था, तो इट वाज मूव्ड बाय CR दास, चित्तरंजन दास। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस ने कलकत्ता में मिले थे फॉर द स्पेशल सेशन जिसमें गांधी जी ने प्रपोज किया था एक नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन, बट इट वाज अपोज्ड बाय CR दास। फिर दिसंबर 1920 में जब एनुअल कांग्रेस का सेशन हो रहा था नागपुर में, तो ये थॉरली डिस्कस किया गया एंड उसके बाद इट वाज इंडोर्स, मतलब इट वाज सपोर्टेड बाय ऑल। और नागपुर सेशन में इट वाज CR दास जिन्होंने खुद ही ये जो है नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन को प्रपोज किया था। In which year the first non-cooperation movement was launched by Indian National Congress? So in 1920, first non-cooperation movement was launched by INC. 1920 इसका आंसर हुआ। Next, the first mass movement launched by Mahatma Gandhi was, so first mass movement was non-cooperation movement, ठीक है, and first ऑल इंडिया लेवल वो था आपका रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह, और फर्स्ट वैसे उन्होंने पार्ट लिया तो इट वाज चंपारण मूवमेंट। नेक्स्ट, when did non-cooperation movement start on the question of caliphate? Non-cooperation movement पहली बार कब स्टार्ट हुई थी, तो इट वाज इन 1920। एक स्पेशल सेशन हुआ था, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय कलकत्ता में सितंबर 1920 में, जहाँ पे डिसाइड किया गया था कि नॉन कॉपरेशन स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, एंड मेनली फिर लेटर नागपुर सेशन जो है 1920 में इसको अडॉप्ट किया गया इस रेजोल्यूशन। गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुई थी। When did Gandhi ji give the slogan स्वराज in a year? स्वराज in a year ये कब स्लोगन दिया था, तो it was during the non-cooperation movement of 1920. To attain Swaraj in a year, it was aim of Gandhiji and non-cooperation movement. Which one of the following statements is not correct about the non-cooperation movement? The period of movement was 1920 to 22. Yes. Attainment of Swaraj within a year was its motto. Yes. It comprised the program to boycott. Yes. Non-cooperation boycott. And Muhammad Ali Jinnah had supported this movement. No, Muhammad Ali Jinnah didn't support this movement. Which one of the following was not a cause for starting the non-cooperation movement? Non-cooperation movement start करने का इनमें से कौन सा cause नहीं था, तो it was the salt law। बाकी क्वेश्चन ऑफ खिलाफत, पंजाब में जो atrocities हुई थी and Rowlatt Act, they all were the reasons for the non-cooperation movement in 1920।
दांडी मार्च जो है वो आपकी स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 में एंड इट एंडेड ऑन 6 अप्रैल ऑफ 1930। चौरी चौरा इंसिडेंट जो नॉन कॉपरेशन एंड चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो 1920 है फरवरी में हुआ था, तो उसकी वजह से विड्रॉ कर लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ठीक है, consider the following statements. The non-cooperation movement led to the dash Congress becoming a mass movement for the first time, growth of Hindu-Muslim unity, removal of fear of the British might come from the minds of the people, British government willingness to grant political concessions to Indians। तो उसके रिगार्डिंग में आपका 1, 2 और 3 आर करेक्ट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कुछ थी अचीवमेंट्स वो देखते हैं। तो पॉपुलैरिटी मिली कांग्रेस को। ठीक है, एंड अमंग मासेस में नोन हुआ कि ये मूवमेंट में पार्टिसिपेशन। ठीक है, और इसमें ये पता चला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इट कमांडेड द सपोर्ट एंड सिंपैथी ऑफ वास्ट सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीपल, और पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स वर देयर इन द मूवमेंट। ऑल्सो पीपल जो है लोग वो अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो कॉन्शियस हुए कि हाँ भाई हमें भी पॉलिटिकल राइट चाहिए, एंड दे बिकम कॉन्फिडेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस कि वो भी अपने खुद से दे कैन लिव सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस है। द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश टू महात्मा गांधी which he surrendered during the non-cooperation movement was, so what was the title he gave up? It was Kesar Hind। केसर हिंद मेडल जो था पब्लिक सर्विस ऑफ इन इंडिया, ये ब्रिटिश मोनार्क देते थे सिविलियंस को। ठीक है, जिन्होंने डिस्टिंग्विश सर्विस की होती थी। तो नॉन कॉपरेशन के टाइम पे महात्मा गांधी ने केसरी हिंद का जो टाइटल है वो गिव अप कर दिया था। ठीक है, और उनको ये कब मिला था? 1915 में मिला था ये टाइटल बाय लॉर्ड हार्डिंग, 1920 में उन्होंने वापस कर दिया। जमनालाल ने भी अपना टाइटल राय बहादुर का ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गिव अप किया था। Who among the following gave up his legal practice during non-cooperation? Non-cooperation मूवमेंट में अपनी लीगल प्रैक्टिस किसने गिव अप करी? इट वाज चित्तरंजन दास। A pleader of Bihar who left his lucrative practice during non-cooperation movement was, जिसने अपनी lucrative practice को छोड़ दिया था नॉन कॉपरेशन के टाइम मूवमेंट के टाइम पे, तो इट वाज राजेंद्र प्रसाद। और इन्होंने एक बुक लिखी है इंडिया डिवाइडेड। Who of the following supported non-cooperation movement but couldn't see its result? कौन सा जिसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया बट उसके रिजल्ट नहीं देख पाए? तो इट वाज बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये 1922 तक चली थी ये मूवमेंट, लेकिन उनकी जो है डेथ हो गई थी फर्स्ट डे मूवमेंट में, तो इस वजह से ही कुडंट सी इट्स रिजल्ट। इन विच एरिया वाज राहुल संकृत्यानंद active in the non-cooperation movement by 1920? That was he was from Chhabra। Who led cultivators in Bihar during the non-cooperation movement? बिहार से के जो कल्टीवेटर्स थे नॉन कॉपरेशन में किसने लीड किया? तो इट वाज लेड बाय स्वामी विद्यानंद। चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस इन, चौरी चौरा एपिसोड ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका फरवरी 1922 में। कौन सी डेट पे? 4 फरवरी 1922 में। तो ये चौरी चौरा है कहाँ? ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जब यूनाइटेड प्रोविंस थी। ठीक है, जहाँ पे लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स थे जो नॉन कॉपरेशन के पार्टिसिपेट कर रहे थे प्रोटेस्ट में, तो उन्होंने जो है पुलिस ने जो है उनके ऊपर फायर ओपन कर दिया था। ठीक है, जिसकी रिटेलिएशन में डेमोन्स्ट्रेटर्स ने भी अटैक कर दिया था और उन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया था, और जिसमें काफ़ी जो पुलिस स्टेशन में लोग थे वो मर गए थे। इन विच डिस्ट्रिक्ट चौरी चौरा इज सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन गोरखपुर।
ड्यू टू विच इवेंट महात्मा गांधी हॉल्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? किस मूवमेंट की वजह से हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 4 फरवरी? महात्मा गांधी सस्पेंडेड नॉन कॉपरेशन बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट. Same by question. Same question again. After the which incident Mahatma Gandhi called non-cooperation movement as Himalayan blunder? Himalayan blunder किसको कहा non-cooperation movement को? Himalayan यानी great level का. तो it was after the Chauri Chaura incident. Next. Where was Mahatma Gandhi when Chauri Chaura episode took place? Chauri Chaura का जब इंसिडेंट हुआ था महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये थे बरडोली में. बरडोली में गुजरात में where what was he doing? He was preparing to start a civil disobedience movement. Non-cooperation movement was launched in 1920. Explain when it was ended. So it was ended in 1922. Who tabled a vote of censure against Gandhiji for calling off the non-cooperation movement at the meeting of All India Congress Committee held on 24th February 1922 at Delhi? So it was Dr. Moonji. तो वर्किंग कमेटी दिल्ली में मिली इस इंसिडेंट के बाद जिसने ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया था. लेकिन जो सडन सस्पेंशन हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बाय गांधी जी, तो इसने शॉक दे दिया था अपने फॉलोअर्स को. और उसी टेबल मीटिंग पे डॉक्टर मोहन जी ने कहा कि एक वोट ऑफ सेंसर लेते हैं गांधी के अगेंस्ट कि उन्होंने क्यों इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया. इंडिकेट अ टू सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कंसर्निंग द पोस्टपोनमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो ऑर्डर बताना है सही क्या है. तो पहले पुलिस फायरिंग हुई थी चौराचौरी स्टेशन में, ठीक है. फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन वाज सेट फायर्ड बाय द वायलेंट क्राउड. देन पोस्टपोनमेंट ऑफ मूवमेंट हुई थी गांधी जी की और फिर उसके बाद ही वाज अरेस्टेड. ठीक है. सो इसमें लिखा हुआ है मूवमेंट को उन्होंने डिसाइड किया था कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी फरवरी में कि विड्रॉ करनी है हमें मूवमेंट को, ठीक है. फिर उसके बाद गांधी जी वाज अरेस्टेड ऑन 10th March 1922 for 6 years and which led to the end of non-cooperation movement. Choose the correct sequence of events with the help of codes below. तो कोड बताना है. पहले क्या हुआ? सबसे पहले चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, फिर उसके बाद बरडोली रेजोल्यूशन आया एंड देन देयर वाज सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. During 1923-28, the repetition of revolutionary activities in Indian politics was due to 1926-28 में repetition हुआ था revolutionary activities का Indian politics में. ये क्यों हुआ था? It was because non-cooperation movement was postponed by Mahatma Gandhi. Which one of the following had taken burning of foreign clothes as an insane waste during the non-cooperation movement? So it was Ravindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर थे वो इस मूवमेंट के अगेंस्ट थे एंड रादर वो जो क्या करते थे क्रिएटिव प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते थे. तो उन्होंने गांधी को लिखा कि एक क्रिएटिव प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाए रादर देन कि वो कपड़े जलाएं, ठीक है. एंड उन्होंने जो है कपड़े जलाने का जो काम मूवमेंट थी गांधी जी की नॉन कॉपरेशन के टाइम पे उसको कहा इनडिसाइफरेबल और इंटॉक्सिकेबल इनएग्जॉरेबल वेस्ट कहा था, ठीक है. Who among the following had opposed the burning of foreign clothes during the non-cooperation movement? So it was Rabindranath Tagore. Which one of the following institutions were founded during the non-cooperation movement? Non-cooperation movement के time पे कौन से institutions were founded? So these were Kashi Vidyapeeth, Gujarat Vidyapeeth, and Jamia Millia. The main outcome of the 1921-22 non-cooperation movement was, तो main इसका outcome था, it was the Hindu-Muslim unity. Who among the following established
एंटी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असेंबली। एंटी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असेंबली ये किसने एस्टैब्लिश करी थी? सो इसमें कह रहे हैं ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, पढ़ लेते हैं। एंटी नॉन कॉपरेशन एसोसिएशन ये बिग बिजनेसमैन बॉम्बे के 1920 के उन्होंने स्टार्ट करी थी अगेंस्ट दी नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो 1920 से 21 में चली है। तो इट वाज एस्टैब्लिश बाय जमुना दास, द्वारका दास, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, कुआस जी जहांगीर, फिरोज सेठना एंड सेतलवाद। तो जो बॉम्बे के बिजनेसमैन थे उन्होंने कहा कि ये जो मूवमेंट्स है ये इनकरेज करेंगी लेबर स्ट्राइक, जिसमें से अ, उनको बहुत नुकसान हुआ। ठीक है। सेकेंडली गांधी जी की जो है ना एक्सेप्टेंस इन महाराष्ट्र रीजन में जब वो इस टाइम की मूवमेंट कर रहे थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को उस टाइम पे स्टिल दे वर रिमेम्बरिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर सही मैच नहीं है बताना है। 1885 में कांग्रेस बनी थी ये, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, 1905 में मॉडलिमेंट और रिफॉर्म्स आए थे, 1930 में नॉन कॉपरेशन नहीं हुई थी, 1930 में तो अरविंद गांधी अरविंद बैक की बात हुई थी। तो ये 1930 में नॉन टेबल कॉन्फ्रेंस नॉन कॉपरेशन तो भी हमने पढ़ा 1920 में। सिविल डिसोबीडियंस जो थी ये स्टार्ट हुई थी 1930 में। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है हमें बताना है। करेक्टली मैच लिस्ट देख लेते हैं। दिसंबर 1929 में क्या हुआ था? लाहौर का सेशन हुआ था नेशनल कांग्रेस का। मार्च 1931 में क्या हुआ था? एग्जीक्यूशन हुआ था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का। 1 अगस्त 1920 में क्या हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग। एंड अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। असर्शन और रीजन दे रखा है। Mahatma Gandhi postponed the non-cooperation movement in 1922. Yes, the postponement was opposed by C.R. Das and Motilal Nehru. Yes, ये दोनों ही सही है, लेकिन इसकी explanation ये सही नहीं है। इसकी explanation सही है कि it was postponed because of चौरी चौरा incident. 1920, which of the following changed its name to स्वराज्य सभा? स्वराज्य सभा में किसने अपना नाम, कौन सी लीग ने अपना नाम चेंज कर लिया था स्वराज्य सभा? तो इट वाज ऑल इंडिया होम रूल लीग। Under the leadership of Annie Besant, it changed its name to Swarajya Sabha in 1920. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, which is the formation of Swaraj Party. For which of the following reasons Swaraj Party founded in India? इनमें से कौन सा रीजन था जो उसके लिए हमें स्वराज पार्टी बनाई गई भारत में? It was withdrawal of non-cooperation movement by Mahatma Gandhi, and secondly, entering the council and resection of the government of India's Act of 1999. तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी दोनों सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ने एस्टैब्लिश की थी, वो दोनों ही बॉयकॉट करी गई थी बाय कांग्रेस। किसकी डायरेक्शन में? गांधी की डायरेक्शन में। और उन्होंने जो इलेक्शंस हैं नहीं लड़े थे 1920 के। ठीक है। एंड देयर वाज एन एटमॉस्फेयर, एक होपलेसनेस का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को डिसमिस कर दिया था और गांधी जी अरेस्ट हो गए थे। ठीक है। जिसकी वजह से स्प्लिट आ गया था कांग्रेस के अंदर गया के सेशन में। ठीक है। जैसे मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास जो थे, उन्होंने एक अलग से ग्रुप बनाया कांग्रेस के अंदर ही, जिसको स्वराज पार्टी नाम से 1923 में जाना जाता है। ठीक है। तो स्वराज पार्टी किसने फाउंड करी? इट वाज फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास in January 1923. एंड स्वराजिस्ट वांटेड द कंटेस्ट द काउंसिल इलेक्शन। तो स्वराजिस्ट जो थे वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे एंड दे वांटेड टू रेक द गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन। एंड इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो नवंबर 1923 में हुए थे, जिसमें स्वराज पार्टी ने काफ़ी सिग्निफिकेंट थिंग्स करी लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में, जिसमें एक सेटिंग अप ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with necessary changes in Government of India Act of 1919 were involved. Who among the following resigned from the presidency of the Congress for making Swaraj Party? So it was Motilal Nehru.
and it was Chittaranjan Das who resigned from presidency, and Motilal and Chittaranjan Das together made the party. Swaraj Party was formed after the failure of the it was formed after the failure of the non-cooperation movement. Swaraj Party was formed following the failure of किसके failure में हुआ था non-cooperation. स्वराज पार्टी किसने फाउंड करी है? ये CR दास एंड मोतीलाल नेहरू. Who established Swaraj Party in 1923? Same way question. Swaraj Dal was founded by. स्वराज दल किसने फाइंड किया था? स्वराज पार्टी स्वराज दल इज सेम थिंग, कंफ्यूज मत होइएगा. इट इज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू. Who among the following were associated with the formation of Swaraj Party? Same way question. What was the name of the party formed by Motilal Nehru and CR Das in 1923? It was Swaraj Party, Swaraj Dal. Motilal Nehru was the leader of the Swaraj Party. Who of the following was not in the party? Srinath Iyer was there, Chittaranjan Das was there, Vithal Bhai Patel was there, but C. Raja Gopalachari was not there. तो बिगेस्ट अचीवमेंट क्या थी स्वराज पार्टी की? इट वाज दैट विठल भाई पटेल जो थे, ही वाज इलेक्टेड एज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर, लाइक पहले फर्स्ट इंडियन टू बी selected elected as a speaker of CLA was Vittal Bhai Patel. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी से कौन एसोसिएटेड नहीं है? तो इट वाज राजेंद्र प्रसाद. Who among the following established स्वराज दल in बिहार? स्वराज दल बिहार में किसने किया था? तो ये था श्री कृष्ण सिंह. Who among the following supported Swaraj Party in CLA in pre-independent India? So it was supported by Muhammad Ali Jinnah. Who among the following is known as Deshbandhu? So Chittaranjan Das is known as Deshbandhu. Deshbandhu yani friend of nation. He was a lawyer by profession and he defended Sri Aurobindo Ghosh in court suit filed against him. The famous slogan Swaraj should be for common people, not only for the classes. It was given by CR Das. Okay. When Congress leaders condemned the Monte Clemsford report, how many moderates left the party to form the Swaraj to form the Indian Liberal Federation? ठीक है. वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी फर्स्ट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया था एक स्कीम जिसमें रिफॉर्म करेंगे, which was known as Monte Clemsford reforms, and this resulted in Government of India Act of 1919, जिसमें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और अदर लिबरल्स जो थे उन्होंने इस रिफॉर्म को वेलकम किया था. ठीक है. एंड मीनवाइल जो है लिबरल लीडर्स दे डिसोसिएटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द कांग्रेस एंड उन्होंने अपनी बनाई इंडियन लिबरल फेडरेशन. Who among the following decided to launch the independent party on 16 December 1922? So it was two people who were Motilal Nehru and Madan Mohan Wallier. So Madan Mohan Wallier, he was founding member of Hindu Mahasabha and he founded Banaras Hindu University in 1916. With reference to Lala Lajpat Rai, which one of the following statement is correct? Lala Lajpat Rai के regarding कौन सा statement correct है? At first he was not in favor of the policy of non-cooperation, but later he joined in favor. Yes. Lala Lajpat Rai also participated in the formation of Swaraj Party. Both 1 and 2 are true. लाला लाजपत राय ने स्वराज पार्टी में
पार्टिसिपेट तो किया था बट उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था जब चित्तरंजन दास की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्पीकर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? पहले इंडियन स्पीकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन थे? तो विठल भाई पटेल, जे पटेल स्वराज पार्टी से। द नेशनल लीडर हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट दैट द स्पीकर ऑफ द CLA, विठल भाई पटेल। Mahatma Gandhi presided over which session of the Indian National Congress? So he presided over the 1924 Belgaum session, ठीक है, which is in modern day Karnataka. Who among the following was the president of CLA? Same way question. It was Vittal Bhai. Next topic, Simon Commission of 1927. When did Simon Commission visited India? तो it visited in 1928. मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड के एक्ट पास हुआ था 1919 में, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन के लिए, इसकी वर्किंग के लिए, रिव्यू के लिए नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था, ठीक है, अंडर स्टैनली बॉल्डविन, ठीक है। 7 मेंबर्स थे इसमें एंड इट वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। मेन चीज़ ये है कि आप इंडिया में आके इंडियन की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, लेकिन इसमें कोई इंडियन मेंबर ही नहीं था, तो इन्होंने इसलिए इंडियंस ने अपोज किया इस कमीशन को एंड कॉल्ड इट एज वाइट कमीशन। एंड द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज जो इंडियन जो लोग थे उन्होंने साइमन कमीशन के अराइवल को दे वर एजिटेटेड बाय बिकॉज इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था। साइमन कमीशन कब अपॉइंट हुआ था? 1927 में, और इंडिया में कब आया? 1928 में। तो ये किस लिए आया था? एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स करने के लिए इंडिया में। साइमन कमीशन जो 1927 का था वो क्यों बाइकआउट किया गया था? बिकॉज देयर वाज नो इंडियन मेंबर। हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन बिलोंग टू द लिबरल पार्टी? तो इट वाज सर जॉन साइमन के अंडर ही था। On whose suggestions were the Indians kept out of the Simon कमीशन? किसके सजेशन में साइमन कमीशन में से इंडियंस को बाहर रखा गया था? तो इट वाज ऑन द सजेशन ऑफ लॉर्ड अर्विन। assertion and reason दे रखा है। द कांग्रेस बॉयकॉटेड साइमन कमीशन, ट्रू। द साइमन कमीशन डिडंट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, ट्रू। दोनों ही सही हैं। स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। It was appointed to Simon Commission was appointed to inquire the working of the 1919 Act. That is true, and it was headed by Sir John Simon. This is also true, and it recommended a federal form of government. True, and it was opposed by the Indian leaders. This is also true. सेम वही चीज़ लिखी हुई है, आप चाहे तो इसे पॉज करके फिर से पढ़ सकते हैं। With reference to Simon's Commission's recommendation, which one of the following statement is correct? तो साइमन कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था? It recommended to replacement of diarchy with responsible government in the provinces. लाला लाजपत राय was injured. तो लाला लाजपत राय कब इंजर्ड हुए थे? तो he was injured in the लाठी चार्ज of Simon Commission and where he succumbed to his injuries. तो 1927 में इंग्लैंड में डिसाइड हुआ कि साइमन को भेजेंगे इंडिया पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए। तो ये आउटरीच क्रिएट कर दी इंडियंस के अमंग। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था मद्रास का 1927 में, उन्होंने बॉयकॉट करने का डिसाइड किया कमीशन को। जब कमीशन आया तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ बैनर्स एंड साइमन गो बैक जैसे नारे सुने, और 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर आया तो लाला लाजपत राय ने उनके अगेंस्ट एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया था, लेकिन जो पुलिस है उन्होंने लाला लाजपत राय को बहुत ही ज़ोर से
डंडा मारा, लाठी मारी, एंड जिस वजह से वो उतनी इंजरीज से सफ़र हुआ एंड ही डाइड इवेंचुअली इन नवंबर 1928. टू whom was the title पंजाब केसरी conferred? पंजाब केसरी टाइटल किसको दिया गया था? तो इट was given to लाला लाजपत राय. Protest led by Lala Lajpat Rai was organized in Lahore in 1928 against Simon Commission. ये assertion है, ये assertion सही है. Second, Simon Commission didn't have a single Indian member. ये भी सही explanation है. Next. नेहरू रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय. नेहरू रिपोर्ट किसने प्रिपेयर करी है? ये एमएल नेहरू ने करी है, मोतीलाल नेहरू ने. ठीक है. इट वॉज नेहरू रिपोर्ट इन 1928 जिसमें डिमांड किया गया था डोमिनियन स्टेटस फॉर द इंडिया. ठीक है. एंड इट वॉज प्रिपेयर्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ द साइमन कमीशन ऑफ 1927. Who among the following had demanded first the dominion status for India? डोमिनियन स्टेटस पहली बार किसने डिमांड किया था? तो इट वॉज सर तेज बहादुर सप्रू एंड जयकार. वैसे तो उसमें पंडित मोतीलाल नेहरू भी हैं, लेकिन गोविंद बल्लभ इज नॉट इंक्लूडेड इन इट. तो मोर सुटेबल इज सर तेज बहादुर एंड सप्रू एंड जयकार. ठीक है. नेक्स्ट. With the reference of the period of Indian freedom struggle, which of the following is recommended by Nehru Report? Nehru Report ने क्या recommend किया? तो they recommended joint electorates for reservation of seats for the minorities, and then they recommended for the provision of fundamental rights of the people of India Constitution. Who among the following was responsible for the formation of Independence of India League in 1928? Independence of India League 1928 के लिए कौन responsible है? तो it was जवाहरलाल नेहरू and आचार्य नरेंद्र देव नहीं and सुभाष चंद्र बोस. ठीक है. सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928 में स्टार्ट करी थी. ठीक है. Fill in the blank है. The Nehru report was drafted by a committee headed by Moti Nehru, and the subject was constitutional arrangements in India. In which of the following sessions of Muslim League Muhammad Ali Jinnah put forward his 14-point proposal? Muhammad Ali Jinnah ने अपना 14-point proposal put forward किया था. तो it was in which session? It was in the session of 1929. The radical wing of the Congress Party, with Jawaharlal Nehru as one of its main leaders, founded the Independence for India League in opposition to. तो Independence of India League किसके opposition में बनाई गई थी? तो it was in the opposition of Nehru report. So basically क्या हो गया था? Young और old defined हो गए थे कि मोतीलाल नेहरू was the father of जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अलग बना ली, और मोतीलाल नेहरू जो बड़े लोग थे उन्होंने अपनी अलग बनाई थी. तो it was a youth and extremist nationalist opposed the Nehru report. ठीक है. और उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी एज द इमीडिएट गोल. दे डिडंट वांट डोमिनियन स्टेटस, दे वांटेड अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, whereas मोतीलाल नेहरू वाज आस्किंग फॉर द डोमिनियन स्टेटस देयर. And therefore it led to the formation of Indian Independence for India League with Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose as its members, founding members. Who of the following was the president of All Parties Conference held in February 1928? इनमें से कौन जो है प्रेसिडेंट था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो फरवरी 1928 में थी? तो इट वाज डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, एम ए अंसारी. अब हम नेक्स्ट टॉपिक से चलते हैं जो कि है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929. During the Indian freedom struggle, who among the following proposed that Swaraj should be defined as complete independence free from all foreign control? So it was proposed by Maulana Hasrat Mohani. So in Ahmedabad session of 1921, he proposed that Swaraj should be defined as complete independence, which is free from the Bahar ka control, and considered this should be the goal of Congress. Okay?
And C.R. Das was elected as the president of Congress Ahmedabad session in 1921. लेकिन जो सेशन था वो प्रिजाइड किया गया था हकीम अजमल खान के द्वारा. क्यों? बिकॉज ही वॉज इन जेल. Who among the following leaders proposed to adopt complete independence as the goal of the Congress in Ahmedabad session of 1921? इनमें से कौन से लीडर ने अडॉप्ट किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए? अभी हमने पढ़ा, ये थे हसरत मोहानी. ओ Who among the following leaders proposed to adopt complete independence? एक सेकेंड, ये नहीं है. यही थे. सॉरी मैंने पता नहीं क्यों मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई. हाँ, हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन. When did the Congress pass the proposal of independence of India for the first time? कांग्रेस ने पहली बार proposal independence का पहली बार कब दिया था? तो it was in 1929 and in Calcutta session during the Nehru report. ठीक है. And लाहौर सेशन में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में प्रपोजल का इंडिया का इंडिपेंडेंस का डिक्लेयर कर दिया गया था उनके द्वारा. ठीक है. एंड उस टाइम पे 31 दिसंबर 1929 में he hoisted the flag of India's independence on the bank of Ravi at Lahore. And कांग्रेस अपनी मीटिंग में जनवरी 2 1930 में उन्होंने डिसाइड किया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे होगा and it will be celebrated on 26 November 1930 and January 26th of every year will be celebrated as कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे. ऐसा उन्होंने कहा था लाहौर सेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने. Before 1947, 26 January was called as पूर्ण स्वराज डे. 1947 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे के नाम से जाना जाता था. The proposal of Poon Swaraj was passed in Lahore Congress session in 1929. पूर्ण स्वराज डे कब बोला गया था एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा? तो इट वाज 26 नवंबर 1930. Who among the following was the president of Indian National Congress when the resolution of Poon Swaraj was passed? So it was Jawaharlal Nehru. Who declared the aim of the Congress as Poon Swaraj in the Lahore session of Congress 1929? Jawaharlal Nehru. Who hoisted the Indian flag on 30th December of 1929? It was Jawaharlal Nehru. Who raised the flag? Same by question. When was the newly adopted tricolor flag of freedom first hoisted? ये याद रखना, 31st December 1929. लाहौर सेशन में हुआ था. लाहौर सेशन 1929 के बारे में पूछ रहे हैं. कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू अ rift between extremists and moderates was resolved during that session. नहीं, a resolution was passed rejecting the two nation theory. नहीं, सिर्फ फर्स्ट चीज हुई थी. ठीक है. The 1929 session of Indian National Congress is of significance history. क्यों है? क्योंकि attainment of पूर्ण स्वराज की बात हुई थी as the goal for the Indian National Congress. In which of the following sessions of the Indian National Congress पूर्ण स्वराज was declared as the goal? So it was in Lahore session of 1929. For the first time, पूर्ण स्वराज was declared by the Congress at. First time पूर्ण स्वराज declare किया गया था कांग्रेस में. कहाँ पे? It was declared in Lahore. President of Lahore session, it was Pandit Jawaharlal Nehru. Same way question. The Poon Swaraj resolution adopted at the Lahore session of Indian National Congress was moved by, तो it was moved by Jawaharlal Nehru. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट.
आई थिंक आज की सेशन में हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए और टाइम भी हो गया, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप एग्जाम जर्नी पे नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।